चलिए रोशनी कर देना थोड़ी सी। रोशनी कर भाई, रोशनी रोशनी अंधेरा है। अरे दिख रहा है ना। एक बाहर का है कि यहाँ पर छोटा है, इससे भी छोटा है। एमीटर Ammeter is an instrument वोल्ट मेजर करता है। which measures electric current in circuit. तो ये बात हम लोगों ने देख भी ली थी। जो एमीटर होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक, और इसमें कुछ दो स्क्रूज होते हैं और यहाँ पर एक स्केल होता है इसमें रीडिंग होती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। तो इस एमीटर की रेंज यहाँ पर एम्पियर लिखा होगा, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी। फिर इनके बीच सरेशंस होंगे कि कितना काउंट कर सकता है। तो 0 से 1 के बीच में ये 0.2 एम्पियर काउंट कर सकता है, 0.2, 0.4 से 1 ऐसे कर सकता है। तो इसकी रेंज ऑफ क्या है, स्केल 3 एम्पियर। इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ स्केल इट इज इक्वल टू, बोलो बात समझ आ गई, 3 एम्पियर तक कर सकता है ना। और इसमें टोटल कितने वो है बताओ, डिविजन्स कितने, टोटल डिवीजन काउंट करो, 5, 5 और 5 कितने, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 15। दैट इज इक्वल्स टू 15। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट जो तुम्हारे पास स्केल है उसका कितना लीस्ट काउंट है, जो रूलर यूज करते हो भाई, जो ये रूलर तुम ये यूज कर रहे हो इसका लिस्ट 1 mm है। द मिनिमम द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सरेशन या डिवीजन इट कैन मेजर, उसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो अब इसका लीस्ट काउंट कैसे पता किया जाए, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स द लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, इट कैन मेजर। तो it is equals to range of scale division divided by the number of division. Range of scale upon number of divisions. तो range of scale 3 एम्पियर है और मान लीजिए इसमें 15 डिविजन्स हैं, तो ऐसे में मृत्युंजय ये कितना इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, कितना ये काउंट कर पाएगा, कम से कम बोलो 5। ये तो दैट इज 0.2 एम्पियर। भाई इन्होंने पहले डिवाइड किया होगा 15 से और फिर डेसिमल लगा के ऐसे किया होगा तो 0.2 ही तो आया होगा। ये बात इन्होंने मन ही मन में की है, बात समझाई। सो दैट इज इट इज द लीस्ट काउंट दिस एमीटर कैन मेजर, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। अब देखो देयर आर एमीटर्स विच कैन मेजर इन मिली एम्पियर। हमने आपको जो दिखाया था वो मिली एम्पियर वाला, मिली एम्पियर में भी कर सकता है या माइक्रो एम्पियर में भी कर सकता है। तो एमीटर्स किस में रीड कर सकते हैं, अगर माइन्यूट करंट है, देयर आर एमीटर्स विच कैन मेजर इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, -6 एम्पियर। जब तुमसे कहा जाए कि किलो, तो किलो का मतलब है 1000 गुना, 1000 टाइम्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 किलो एम्पियर, तो तुम बोलना 1000 एम्पियर, 1 किलो इंटू 1 एम्पियर, सही है। हेक्टो बोलूं तो बोलना 100 टाइम्स, हेक्टो एम्पियर बोल दूं, समझ आई। अगर मैं आपसे कहूं कि डेका एम्पियर, तब तुम कितना बोलना,
10 टाइम्स। जब मैं डेसी बोलूं तो 1/10 सोचना, और कभी मैं सेंटी बोल दूं तो दैट मीन्स 1/100 टाइम्स, और मिली बोल दूं तो क्या समझना, 1/1000 टाइम्स। कभी मिली बोला गया तो ये 1/1000 क्या गया, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, ये इसकी निमोनिक्स। तो दैट इज किलो, क्या है निमोनिक्स, कैसे याद रखोगे, एक स्टेप आगे बढ़ने पे एक जीरो बढ़ेगा। किलो हेक्टो डेकाग्राम, और डेका से अगर तुम ग्राम में चले जाओगे, डेका से ग्राम में, डेकाग्राम से ग्राम में, तो भी एक जीरो बढ़ेगा। डेसी सेंटी मिलीग्राम, तो 1/1 स्टेप समझ आया। इनके बीच में ये जो है एक यहाँ ग्राम भी आएगा, ग्राम, मीटर, लीटर, एम्पियर, वो सब है, तो एक जीरो। समझ में आ गई बात कि नहीं। दीज आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन फिजिक्स। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, मिली लगाने का पर्पस है, मैंने इसका 1000वां हिस्सा कर दिया, और माइक्रो करने का मतलब है मिलियंथ पार्ट। माइक्रो का क्या मतलब है, 1/10⁶, ओके। तो in a circuit the reading of a meter is found to be, ये हमने एमीटर लगा दिया और उसको सेल से कनेक्ट कर दिया और सेल ऑन कर दिया, की क्लोज है, तो दिस इज की, दिस इज एमीटर। तो इन अ सर्किट लीडिंग of a meter is 2 milliampere, how much charge will flow through it in 2 minutes? कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, 0.24 कूलम अभिषेक, और कोई है 0.2 कोई, चलिए। तो इन्होंने बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई कितना है 0.2 मिली एम्पियर, और टाइम कितना है 2 मिनट। दिस इज 0.2 है कि 2 है, ओके, 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर को इन्होंने क्या लिखा होगा, कितने एम्पियर, और इसको कितना लिखा होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 इज 4, 4 का 60 में मल्टीप्लाई करो, 240 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और सेकंड एम्पियर को तुम्हें मालूम है क्या कहते हैं, दैट इज कूलम पर सेकंड। सेकंड कट जाएगा और कूलम आ जाएगा। तो अब 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, सही है। वही चीज़ क्या, इसको तो तुम जानते हो ना, ये कूलम पर सेकंड होता है, कूलम 5 सेकंड, सेकंड कट जाएगा, ओके ना। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, वास्तव में इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।
नाउ दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी मतलब समझो, डिफरेंस लिखो पहले पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर जैसे हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज बॉडी है, तुमको 1 कूलम तो पता है ना, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज तो समझते हो, ठीक है। ये बताओ, मान लीजिए जैसे मैंने इसको धरती से उठा लिया, ऐसे उठाया, यहाँ ले आया, ठीक है, ये 1 मीटर होगा दिया, ठीक है। अब बताओ अगर तुमने इसको 1 मीटर उठा लिया, अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ। ये 100 ग्राम का, 9th के ज्ञान के आधार पर बता। 100 आपने इसको 100 ग्राम की चीज थी 1 मीटर हाइट पे उठा ली, तो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? इन्होंने कैसे निकाला कि इन्होंने बोला जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh लगाया होगा, मास 0.1 kg ले लिया, तुरंत देखो मैं हर चीज के लिए इट इज वेल वर्स्ट, इसीलिए इनकी जीत हुई। बहुत बड़ी बात है किसी चीज को when, देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या बताया? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इन्होंने क्या बात कही कि अगर तुम इसके खिलाफ कार्य कर रहे हो तो ये काम जमा हो गया। हमने जब एसी को जमीन से उठा के रखा है तो ये वहां काम जमा हो गया। हमारे नाती पोते परपोते आएंगे, वो इसको गिराएंगे, उतना ही काम मिलेगा। ये सब गुलदान जो ऊपर रखे हुए हैं, सिमुलेटर्स रखे हुए हैं, इन सबको जब रखा गया था तो इसमें mgh करके जमा कर दिया गया। अब ये ऊर्जा कभी भी वॉट एवर वर्क यू डू अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, किस कौन कौन से फोर्स? ग्रेविटी, मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन तीनों के खिलाफ अगर तुम काम करोगे कभी बेकार नहीं जाएगा, जमा हो जाएगा। When you do work against, देख लो मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में डाल दिया, पेन वापस आएगा, कुछ नहीं। When you do work against non-conservative force, it is dissipated, simply चला गया। However, when you do work against gravity, क्या बोलो नीचे गिर के काम देगा हमको? Your work get conserved in form of potential energy। बोलो बात समझ आ गई? लिखो इस चीज को। When we do work against कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि जब हम संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारा कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी। उसमें अब पोटेंशियल काम करने का पोटेंशियल है। ये पेन यहाँ आए तो क्या इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है? इफ इट इज रिलीज्ड और कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड, इट जस्ट फॉल डाउन एंड विल डू वर्क। करेगा कि नहीं? तो इसलिए अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होगा बोलो? आवर वर्क गेट कंजर्व। सेंटेंस पूरा करो अर्चिता। आवर वर्क गेट कंजर्व, बोलो, इन फॉर्म ऑफ, तुम तो छा गए, दैट इज, आज तुम 2 बार छाए हो, एक यहाँ छाए और एक यहाँ छाए। That is, it is conserved in form of potential energy। अब ये देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स,
और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को दबा लो और जब तुम छोड़ोगे तो क्या उछलेगी? ये देखो स्प्रिंग फोर्स। अगर तुम बहुत मेहनत करके दो पॉजिटिव चार्ज पास ले आए और दीवारें चुनवा देंगी दोनों तरफ, भाई जाने नहीं देंगे, पास ले आए, तो जब दीवारें हटाई जाएंगी तो क्या ये उछल के भागेंगे? भाई मैग्नेट को ही रख के देखो, नॉर्थ के पास नॉर्थ, लेकिन जब छोड़ोगे कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव, जो तुमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे रिमूव, तो मैग्नेट उछलेंगे कि नहीं? ऐसा हो। तो इस तरीके से जब भी आपने जो वर्क किया है चार्जेस के साथ भी ऐसा पास ले आओ, तो आपने अगर ये दूर जाना चाहते हैं और पास लाके क्या आपने इनके अगेंस्ट काम किया है? जाना तो दूर चाहते थे और तुम लाई हो पास। ये पेन जाना तो नीचे चाहता था, तुम ले गई ऊपर, क्या अगेंस्ट काम किया? When you do work against these conservative force, your work will get deposited in form of potential energy। वो बात समझ आ गई? चलो अब यहीं पर हम ये बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम देखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत स्थैतिकी विभव से आप क्या समझते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब है कोई भी चार्ज, क्यू चार्ज आप ले लीजिए, तो इस चार्ज को ठीक है ये देखो क्यू चार्ज है 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाओ और यहां तक ले आओ, पी तक। कहां से लाओ? बहुत दूर से लाओ। बहुत दूर का मतलब जहां पर कोई भी हमारे पास एक चार्ज रखा है, कहीं पर भी हमने पेन मान लो घिस लिया, इस पे चार्ज हो गया। अब तुम दूसरे चार्ज को 1 कूलम लेना, इसके पास लाओ, ये पेन हमने घिस लिया, इसमें चार्ज हो गई ना बॉडी। When two dissimilar bodies are rubbed with each other, then electrons are shared from one body to other, या from metal to non-metal, और from electronegative to electropositive body। ऐसा होता है कि नहीं? मान लो चार्ज बॉडी है, तुम दूर से जब भी तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, जेब में हाथ डालो, 1 कूलम चार्ज निकालो, और इस 1 कूलम चार्ज को कहाँ से लाओ? इन्फिनिटी से, वो भी पॉजिटिव है। इसके पास लाने में क्या तुम्हें काम करना पड़ेगा? और क्या ये अब तुम्हारा काम जमा भी हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि जब भी तुम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे, योर वर्क विल गेट डिपॉजिटेड। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, इसकी बात करूं, यहां तक लाना तुमसे, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। किसी बिंदु का पोटेंशियल एनर्जी या विभव क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है आखिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम चार्ज को कहीं से कहीं तक लाने में जितना काम किया जाए उसको क्या कहेंगे? उस पॉइंट का पोटेंशियल। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब इसमें थोड़ा चार्ज है, तुम इसके पास लाओ, एक बड़े चार्ज है उसके पास लाओ, फिर और बड़े पे लाओ, तो बोलो इसका पोटेंशियल ज्यादा कि उसका पोटेंशियल ज्यादा कि उसका? सबसे लार्ज, जिसमें बहुत सारा चार्ज है, वो आने नहीं देगा, है ना? अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए तुमने मैग्नीशियम में 1 प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन तुम और निकालने लग गए, तो तुमको क्या लगता है? और 1 एल्यूमिनियम में 2 निकाल चुके थे, एक और निकाल लो इलेक्ट्रॉन, तो Al3+ बना लो, इसमें से एक और निकाल लिया, इसमें से भी निकाल लिया। इसमें ज्यादा मेहनत किसमें? नीचे वाला ये ठीक है, कह रही है नीचे वाले में। अच्छे दम बताया ना, सब ठीक ठाक। बोलने भाई वो जाने नहीं देगा, 3 पॉजिटिव खींचेंगे इलेक्ट्रॉन,
ख्याल है, समझ आएगी नहीं? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी गजब की होगी, 8224 जूल है और इसकी 3000। बात समझ आ गई? बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही। वही बात, शी इज इक्विवोकेटिंग लाइक मी, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो वो भी बोल रही है कि अगर मान लो चार्जेस ज़्यादा हैं तो ऐसे में तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तुमको ये बात मालूम है ना कि सुई को यहाँ हमने उठा लिया, 10 हाथी मिल के सूरज पे नहीं उठा पाते। सुई नीडल जैसे कपड़े सिलते हैं, क्योंकि हालत खराब हो जाती है, वहाँ उतनी ग्रेविटी है, 10 लाख गुना तो ऐसे ही वो हमसे भारी है, 10 to the power 30 kg उसका वेट है। सही है? फिर से समझो, हमें इससे क्या लेना देना? हमारी तो डेफिनेशन क्या कहती है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाए, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इज द मीजर, ये जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज द मीजर ऑफ द सोर्स चार्ज, कि सोर्स चार्ज कितना पावरफुल है। भाई यहाँ पर तुमने देखा, यहाँ पर पोटेंशियल अभी इन्होंने कहा सर 0.980 तो है, और सूर्य पे जाएंगे बोलेंगे सर यहाँ तो 10 हाथी लग गए और बहुत हमने काम किया है, कहेंगे हमने 5000 जूल काम किया सर, तो वहाँ का 5000 होगा, यहाँ तो 1 जूल भी नहीं हो पाएगा, वहाँ कितना होगा बताओ? तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है कि सूर्य का पोटेंशियल ज़्यादा? सूर्य का पोटेंशियल ज़्यादा। इसका मतलब इट इज मीजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी। तो क्या ये भी मीजर नहीं होगा? इट इज द मीजर ऑफ चार्ज ऑफ ए सोर्स बॉडी। पोटेंशियल आखिर निकालते क्यों? इसी चीज का पता करने के लिए तुम आखिर ला किसके पास है? लाई जाने वाली चीज हल्की फुल्की तो आराम से आज ले आया कोई, बहुत भारी है तो ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। बोलो बात समझा गई? अब हम इसकी डेफिनेशन लेके, थोड़ा आइडिया तो लग गया ना? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर ये ना भी हो, तुम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हो, क्या तुमको ये नहीं लगता कि यहाँ बहुत सारी चार्ज बॉडी होगी, अनचार्ज बॉडी? एक ही थोड़ी ना होगी। धरती पर ला रहे हो, धरती में कितने तो बादल हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में कितने पॉजिटिव चार्ज बादल घूम रहे हैं, कितने निगेटिव, धरती खुद ही निगेटिव चार्ज है। तो इन सब की उपस्थिति में कहीं लाओगे, कुछ तो काम करोगे कि नहीं? बैठे तो नहीं रहोगे ना? That is, if you are bringing something from infinity to a point, whatever work you will do, जो भी तुम करोगे वो उसमें कंजर्व हो जाएगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझो इस बात को। अगर Q एनर्जी लाते हो किसी पॉइंट पर, तो वो Q एनर्जी में भी तुमने काम किया, उसको उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। और 1 कूलम लाते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। दो अलग अलग डेफिनेशन तभी बताते हैं। अभी मैंने तुमको क्या बताया, एक Q का था, कुछ भी अपनी मर्जी से खूब सारा चार्ज ले आओ। अगर अपनी मर्जी का लाओगे तो वो सारा काम जमा हो जाएगा, लेकिन कहीं का तुम्हें रेट पता करना। पोटेंशियल एक रेट है ना। पोटेंशियल एनर्जी तुम कुछ भी वजन उठा लो, 10 किलो 20 किलो, तो क्या ज़्यादा एनर्जी होगी 20 किलो में? होगी। लेकिन अगर तुमको 1 लीटर दूध, 1 लीटर हनी, 1 लीटर पानी, और सब में पता करना है कौन महंगा है, और मरकरी भी रख लो, तो तुमको सबका 1-1 लीटर ही लेना पड़ेगा, तब तो तुम रेट पता कर पाओगे ना। तो अगर तुम 1 कूलम ला रहे हो तो उस जगह का पोटेंशियल पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी चार्ज लाओ तो वो एनर्जी है। वो तो हमने डेफिनेशन लिखा दी ना। जो भी लाओ, एनी चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, वॉट एवर वर्क इज डन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। एनी एम, क्या एम बदल दोगे 10 किलो कहोगे नहीं सर अभी ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ऐसे 10वें सवाल 9th में तुमसे करवा डाले। क्या 10 किलो लेते थे या आदमी चढ़ जाता था सीढ़ियों से, तब नहीं होती थी पोटेंशियल? होती थी। 60-60 किलो का आदमी नहीं। तो इस तरीके से कुछ भी ले जाओगे तो उसे क्या कहेंगे? उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुमसे मैं यही कहता 9th में ही 1 किलो उठाओ और यहाँ ले आए, तो बोलो अब जो तुम्हारी एनर्जी वो क्या कहलाएगी दिव्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब एनर्जी ना लगाना, जब रेट पर आ गए, इफ यूनिट मास इज ब्रॉट टू एनी पॉइंट, तब कहना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर m मास उठा दिया तब पोटेंशियल एनर्जी। एक रेट है, रेट से ही तो तुम तुलना कर सकोगे। यूनिट मास यहाँ उठाओ, चंद्रमा पे उठाओ, सूर्य पे उठाओ, प्लूटो पे उठाओ, जुपिटर में 1 किलो उठाओगे तो वहाँ जो पोटेंशियल है
तो तुम पोटेंशियल से रेट का पता लगा लोगे, और जितना भी तुम चाहो उठाओ तो वो एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हें पता है ना, ये बताने की तो जरूरत नहीं ना। इफ m mass is lifted to any point, it is potential energy. If unit mass is lifted, दोनों सेंटेंस बोल के दिखाओ। इट इज नॉट, तुम तो अच्छा बता लेती हो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बताओ। If one unit positive charge is bring at a point, then it is कहाँ से? from infinity, then it is called electrostatic potential energy. अच्छा, 1 यूनिट में भी एनर्जी लगा दोगे, वहाँ तो नहीं लगाई थी। और if Q positive charge is bring from infinity, then it is टू ए पॉइंट। to a point, then it is called electrostatic potential energy. अच्छा, ये अर्चिता तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है, बोले एनर्जी बनेगी तभी जब तुम ये काम किसी के अगेंस्ट में करोगी, और वहाँ भी तुमने अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोला था। चीजें छिपा रही हो। हाँ, आप दो चीज बताइए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहले इसी की डेफिनेशन बताओ। When a unit charge is brought from infinity to a point, then it is electrostatic potential. अच्छी बात है, प्रयास अच्छा में लिखा है। ये कहना क्या चाहती हैं, जरा इनका मतलब समझो। ये कहना चाहती हैं, इफ यूनिट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फोर्स रिपल्सन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। देन व्हाट एवर इज डन, वर्क डन बाय अर्चिता will be called as electrostatic potential of that point. इसको लिख लें, सही बात है कि नहीं? देखो इस बात को अच्छा बताया दिव्या। इफ यूनिट चार्ज का क्या मतलब है, इज brought from infinity, किसके आपके यहाँ? अच्छा, इनके यहाँ साथ बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए, if unit charge is brought from infinity to a point against, नैतिक सेंटेंस पूरा करो, अगेंस्ट कंजर्वेशन अभिषेक इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाय वही बात, लेकिन अब चूंकि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी में वापस आ गए हैं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन इन यूनिट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, किसके खिलाफ लाया जाए, किसके विरुद्ध लाया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो देन whatever work is done to do so is called, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ तक लगी है, हमारा चार्ज है, इस चार्ज का क्या नाम है, सोर्स चार्ज। अगर आपका सोर्स चार्ज हो या बहुत सारी इधर उधर चार्ज हो स्कैटर्ड, हमें उससे लेना नहीं है, लेकिन चार्जेस हो जहाँ ला रहे हैं ना, और ऐसा करने में यहाँ से 1 कूलम है, समझ आएगा, आपने 1 कूलम नहीं लाया, 2 कूलम लाया, और आपको 10 जूल काम करना पड़ गया, मयंक यहाँ लाया, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि P पॉइंट का पोटेंशियल क्या है?
और इसका फार्मूला क्या है? पहले तो पोटेंशियल की वैल्यू बता दो, बाकी तो हम देख लें। आप बताओ कितनी होगी पी की वैल्यू? फार्मूला तो हम बना लेंगे, तुम वैल्यू बताओ, यहाँ पोटेंशियल बताओ जरा। करेक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज कर दिया और फार्मूला भी बना डाला, दोनों काम कर डाले। बोले सर आपने 1 कूलम का बोला था और ला 2 कूलम रहे हो, तो 2 कूलम लाने में यूनिट, और फिर यूनिट फैक्टर मेथड लगा दिया, एक नियम। 2 कूलम लाने में 10 जूल कार्य, तो 1 कूलम लाने में कितना कार्य? 5। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज जूल पर कूलम। इसी को वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज इक्वल्स टू वर्क डन और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बोलो? चार्ज। तो कितना जूल तुमने काम किया था और कितना कूलम लाए थे? सो दैट इज 5 जूल पर कूलम। इसी को मैं 5 वोल्ट कहूंगा। 5 वोल्ट क्यों कहा गया इसे? अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे कहा। किसके नाम पे? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ये बात सही है? तो पोटेंशियल की कौन सी 2 यूनिट है उत्कर्ष? तो फिर 1 वोल्ट को डिफाइन करो। चलो ध्यान से सुनिए, वो 1 वोल्ट डिफाइन करना, फिर ऐसे ना हो कि रह जाए। हाँ, work done to bring 1 coulomb of charge. सही है, आप भी दिखाओ। 1 volt is potential difference. डिफरेंस में नहीं करो, वोल्ट में ही इसी में। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. सही है, बहुत बड़ी बात बोली है, कितनी अच्छी बात बोल दी। ये 1 वोल्ट इन्होंने डिफाइन कर दिया। इफ 1 जूल वर्क is done to bring 1 coulomb charge from infinity to a point, then the electrostatic potential of that point is 1 volt. इसी पे डिफाइन कर दिया। बोले सर अगर आपको इसे 1 यहाँ लाना है तो इसे भी 1 करो, इसे भी 1 करो। यदि 1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए और उसमें 1 जूल ऊर्जा का व्यय होता हो, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। इसको डिफाइन करो, 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। When 1 जूल, धीरे धीरे बोलो, फिर लिख भी लूंगा मैं। वर्क इज डन टू ब्रिंग 1, क्या बोला? 1 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक? From infinity to a point, then तो क्या होगा? Then it is called नहीं, electrostatic potential of that point is 1 volt. उस पॉइंट का पोटेंशियल, वहां कुछ होगा नहीं, तुम उठा के देख लो। मैं यहाँ अगर आपसे पूछता हूँ, अच्छा बताओ दिव्या यहाँ पे पोटेंशियल का, तो तुम क्या बता लोगी? हमने कुछ रखा ही नहीं, मास ही नहीं रखा है, तुम बता पाओगी? हाँ बता पाओगी। तुम कैसे बता पाओगी? तुम सिंपली 1 किलो उठा लो, जितना काम करो वही पोटेंशियल। चलो सर बहुत पोटेंशियल है इस पॉइंट में, पोटेंशियल बताने में कुछ चाहिए थोड़ी। अगर मैं तुमसे कहूँ जरा बताओ कि यहाँ का पोटेंशियल, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। पोटेंशियल बताने के लिए 1 कूलम चार्ज निकाला इन्फिनिटी से, हम क्या तो सर इतना काम करना पड़ेगा, यही पोटेंशियल 1 कूलम भी लाना। मैं यहाँ का पूछूं धरती पे, यहाँ बताओ जरा पोटेंशियल, कहीं से 1 किलो कुछ ले गया, जितना काम किया mgh बना लो। पोटेंशियल बताने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, समझ आई बात कि नहीं? और जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो उस जगह ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ज़्यादा है, मैग्नेटिक पुल ज़्यादा है। पोटेंशियल ही तो मीजर है कि वहाँ का आसपास का प्रभाव कैसा है, कंजर्वेटिव। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो क्या बताएं उन्होंने? 1 वोल्ट क्या बताया?
then that electrostatic potential Of that point. is 1. बहुत अच्छा बताया। अंशुप्रिया आप भी एक बार। सही है, समझ लो बात को। हम इस बात पर चर्चा ही अब नहीं कर रहे कि आसपास क्या है, होगा बहुत सारे चार्ज होंगे, लेकिन कहीं पर ले जाओगे तुम। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि यहाँ पर मैंने 1 kg उठाया, 1 kg उठाया mgh, मान लो ये 10 है और 1 kg 1 × 9.8, तो 9.8 जूल या 10 जूल आ गया। तो तुम क्या कहोगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल धरती की वजह से 10 जूल है क्या 1 किलो, कि नहीं बोलोगे? बोलो। ये बोल दे कि और पीछे वाला ही ऑब्जेक्शन कर दिया, बोला बगल में तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये धरती की वजह से बोल रहा है। नहीं, अगर नहीं बोल दोगे, तुम बोलोगे धरती की वजह से पोटेंशियल है, तो बात झूठी हो जाएगी। कहेंगे 3,84,00,000 किलोमीटर दूर पर मयंक घूम रहा है और 14,88,00,000 पे अरविंद घूम रहा है। बहुत लोग हैं सवाल खड़े करने वाले, ऐसे बोलना मत, क्योंकि पोटेंशियल है वो उस पॉइंट का। अब वहाँ आसपास कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, क्या लेना देना, बस उसका पोटेंशियल है। देयर आर द स्ट्रीट चार्जेस, घूमते हुए गली कूचों में घूमते हुए चार्ज हैं, तो क्या तुम सबका पता लगाने जाओगे? देयर आर द स्कैटर्ड चार्ज क्लाउड्स, चार्ज अर्थ, सो यू नीड नॉट टू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, ओनली सिंपली से द पोटेंशियल। अब यहाँ इतना काम करना पड़ा, इसका पोटेंशियल, बस बात खत्म। बोलो, बात समझ आ गई? तो अब हम लिख लें 1 वोल्ट की डेफिनेशन, सही है? If 1 volt is including 1 coulomb charge from infinity point, then electrostatic potential of that point is 1 volt। ठीक है, तो एक बार लिया फिर से सुनो, तुमसे पूछ लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि सबको समझ में आ गया। अगर 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से, मेरा कहने का मतलब है, बोलो पोटेंशियल की डेफिनेशन तुमने क्या बताई? वर्क डन अपॉन चार्ज। और तुम 1 जूल काम करती हो और 1 कूलम्ब चार्ज लाती हो अनंत से उस बिंदु तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, तो ऐसी स्थिति में उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? बोलो, क्या ये 1 वोल्ट होगा या 1 जूल पर कूलम होगा? बोलो, बात समझ आ गई? 1 जूल तो इसी से पता चल जाता है, सही है? अब रिपीट करो, व्हाट इज 1 वोल्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज, सही। अब जरा देखो, तुमको ये बता दिया 1 वोल्ट की बता दी, सही है? 1 वोल्ट की तुम्हारे सामने भी रिया ने बताई। अब तुम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन If unit charge is brought from infinity to a point, then the work done is electrostatic potential of that point. सही है। हम यूनिट चार्ज को कहीं से कहीं लाएं, जो भी काम करना पड़े, तो कहेंगे भाई अगर हमें जो भी काम करना पड़ा, 10 जूल 20 जूल, बहुत सारा आसपास चार्ज होगा तो बहुत काम करना पड़े, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है, सही है? लेकिन अगर हमें 1 ही जूल करना पड़ जाए, तब कहेंगे कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट। इन्फिनिटी से लाओ, लाते लाते जब तुम्हारा 1 जूल काम खत्म हो, यहीं रुक जाओ, कह दो सर इस पॉइंट का पोटेंशियल बनवा, हमारा 1 जूल काम खत्म हो गया, अब हम चले। मजदूर करते हैं कि नहीं, दिहाड़ी खत्म, शाम के 5 बजे निकल लिए, तुम वहां से लाओ इन्फिनिटी से 1 जूल, जब काम जहां खत्म कर दो, 1 जूल तुम्हारा पूरा हो गया, तुमने मेहनत कर ली ना 1 जूल की, बोलो सर यही है, बस 1 वोल्ट है यहाँ का पोटेंशियल, बात खत्म नहीं करनी। जरूरी थोड़ी कि यहीं तक तुम्हें लाना है, इन्फिनिटी से बस जहाँ 1 जूल खत्म हो वही है, बोलो बात समझ आ गई? चलो अब हम बात करेंगे अभिषेक की।
इन्होंने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड बोला था ना, वास्तव में दिस इज द टॉपिक ऑफ द चैप्टर। यही सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट ऑफ द सिटी है कि अल्टीमेटली विभवांतर किसे कहते हैं। Let us see कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मान लो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, ऐसा कोई चार्ज है, अब तुम यहाँ से इंफिनिटी से ला रहे हो कोई चार्ज, वो कौन सा चार्ज है? 1 कूलम। P से Q तक लाओ, तो P से Q तक जब तुम लाओगे तो क्या तुम्हें और काम करना पड़ेगा? P से Q। सही है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तो तुम 1 किलो उठाते हो कि नहीं? और मैं कहूँ नहीं, आपको P से Q तक के बीच का डिफरेंस बताओ, तो तुमको नीचे से उठाने की जरूरत नहीं, यहीं से यहाँ उठा देना, इसमें जितना तुम्हारा काम करना पड़ गया। मेरा कहने का मतलब है यहाँ से लाए तो तुम्हें 10 जूल करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ लाए तो 12 जूल, तो बोलो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? 2 जूल और करना पड़ा। तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 जूल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सो वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर is known as electrostatic potential difference between। अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड नहीं बोलना चाहते तो इस चैप्टर में ये इनहेरेंट है, ये अंतर्भूत है, इसे छोड़ा जा सकता है, ये कहीं पर इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इतने में भी तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर से समझो, वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जितना तुम्हें 1 कूलम को यहाँ से यहाँ उठाने में जितना तुम्हारा काम लगेगा, जितना काम होगा ना, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां से लाए तो 10 जूल, यहां तक लाए तो 12 जूल, तो इन दोनों पॉइंट का कितना हुआ? 2 जूल। सही है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to other is called electrostatic potential difference between these 2 points। समझ लो इस बात को। मैं कहूँ V कहते हैं, पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इसका नाम भी V है, इसकी यूनिट भी V है, इसका नाम भी V है। तो इसे Vp मैं कहूँ कि 10 वोल्ट है, और Vq को क्या कहूँ बोलो? 12 वोल्ट। ऐसी बात सही कि नहीं? और मैं कहूँ Vpq, तो क्या तुम समझते हो बोलो? यानी चार्ज को P से Q तक ले जाया जाए, ऐसा तुम्हें आदेश दिया जाए। Vpq का क्या मतलब है? शिफ्ट किया गया। तो इट इज Vq माइनस Vp। हमेशा क्या करना? फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो बात समझ में आई? अगर तुम P से Q ले जाना चाहते हो तो तुमको कभी भी जब डिफरेंस निकाला जाता है तो अंतिम माइनस जो इनिशियल होगा प्रथम, ऐसा करना पड़ता है ना। तो तुम्हें 12 माइनस 10 करना होगा, ये नहीं करना कभी 10 माइनस 2 नहीं करना, ठीक है ना? ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे बोलो? इट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। तो कितने का डिफरेंस आया? 2 वोल्ट। है Vpq का एक और भी फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और भी फार्मूला है कर्स। तो क्या है? इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज भी। अपॉन चार्ज, ये वही चीज है। बोलो सही है? ये देखो, मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, और मैं यहाँ से चार्ज को लाता हूँ, 2 कूलम चार्ज को लाया जा रहा है,
और इसमें 10 जूल काम हो रहा है, यहाँ से यहाँ लाने में मैंने 10 जूल काम किया, तो क्या तुम पी क्यूब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो? 5 क्या है? वोल्ट ही होगा, क्योंकि आप देखो वर्क डन तुमने कितना किया, 10 जूल, और चार्ज कितना लाए, तो ये क्या हुआ बताइए, 5 जूल पर कूलम, या फिर क्या कह सकते हो 5, बोलो बात समझ आ गई? तो कहीं से कहीं तक भी लाने में जो भी काम किया जाए, यहाँ से यहाँ उठा लो, 1 किलो को ही उठाना, अगर तुम 5 किलो को उठा लो कोई बात नहीं, 5 से डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास जो वजन नया कहाँ से खरीदने जाओगे, लेकिन 5 से डिवाइड कर देना, तुमको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, दैट इज चार्ज, चार्ज का तुमको सिंबल लिखना है, चार्ज के फॉर्मूला लिखना है, और चार्ज की यूनिट लिखनी है। चार्ज का सिंबल Q है, और चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू me है, और Q इज इक्वल्स टू क्या है, IT। और इसकी यूनिट क्या है, यहाँ से जरा देखो, कूलम आएगी, और इससे क्या आएगी बोलो, एम्पियर सेकेंड, यहाँ देख लो। अब इलेक्ट्रिक करंट का देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को क्या I से बोलोगे, और I होता क्या है बताओ जरा, Q/T, सही है, I को Q/T है, इसको हम कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड, या फिर क्या कह सकते हैं एम्पियर। और बोलो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहोगे, इसको V से डिनोट करोगे, और V को क्या कहोगे, क्या W/Q, देख लो भाई मैंने W/Q नहीं लिखा तो लिख लेना, ये वर्क डन को W कहते हैं, तो अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इस V की यूनिट क्या हुई, 2 यूनिट बताओ जरा अंशुप्रिया, जूल पर कूलम, और क्या है बताओ, वोल्ट। एक तो ये चार्ट तुमको बनाना है, और 3 डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, एक 1 वोल्ट की डेफिनेशन, और एक पोटेंशियल डिफरेंस, 3 डेफिनेशन। कौन कौन सी? डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल, दूसरा 1 वोल्ट, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सर ये लिखना है सर, रखना चाहिए सर। हाथ कर ले, हाथ कर ले। क्या नाम बेटा आपका? साईं। तो ले लें। जो हमने पढ़ा है ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेबस, ठीक है। मतलब ये तुम्हें थोड़ा एक आइडिया देने के लिए वास्तव में पोटेंशियल होता क्या, 9th से रिलेट कर दिया हमने पोटेंशियल होता क्या है। अब जो चीज हम यहाँ देखने जा रही है, देखो कि मान लीजिए कि ये 2 मेटल की प्लेट हैं और तुमने इसको किससे जोड़ दिया, ये सेल से, और सेल से जोड़ने के बाद एक की भी लगा दी, कोई मान लीजिए ये टाइपिंग वाली की लगा दी, टाइपिंग वाली, और यहाँ से सही है। देखो बात नहीं करो, दैट इट इज पॉजिटिव, और ये क्या है, ये निगेटिव है। तो और ये 1.5 वोल्ट का सेल है, कितने का सेल है,
1.5 वोल्ट। मेरा कहने का मतलब है इसमें से अगर तुम 1 कूलम चार्ज लो, ठीक है, 1 कूलम चार्ज लो और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट ले जाओ, पॉजिटिव को लेना और यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से 1 कूलम चार्ज लो प्लस, वो तो बात सही है, +1 कूलम लो या माइनस। उल्टी बात भी कर सकते हो कि 1 कूलम के इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाओ, उतने इलेक्ट्रॉन है, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या प्रोटॉन वहाँ जाए वो तो मन में एंटिसिपेट किया जा सकता है ना, लेकिन चूंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज पर रहती है तो मैं +1 का ही दिखा रहा हूँ। बात तो एक ही है ना, +1 यहाँ से यहाँ ले जाओ, उतने प्रोटॉनों को वहाँ ले जाओ या उतने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जाओ, एक ही तो बात है, काम तो ही करना पड़ेगा। तो क्या तुम अभिषेक ये बता सकते हो अगर मैं यहाँ से इस टर्मिनल तक ले गया तो कितना हमें काम करना पड़ेगा? बोलो। 1.5। इस बैटरी का क्या मतलब है बताओ? इस बैटरी का मतलब है कि 1.5 वोल्ट की ये जो मैं बैटरी खरीद के लाया हूँ, इसका मतलब क्या है? ये सब मैंने घड़ियों में लगा रखी है, यानी इसका मतलब है इसको जिन 2 टर्मिनल्स के बीच में जोड़ूंगा या इसके पीछे की जो मोटर उसमें जोड़ूंगा वो एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इट विल डू वर्क ऑफ 1.5 जूल। बात समझ आ गई? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन ले लो, वरना चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, वो वहां से वहां जाएंगे, तो इतने चार्जेस, अभी तो मैं प्रोटॉन ही ले रहा हूं, इतने प्रोटॉन जाएंगे तो यहाँ समझ में इतना काम करना पड़ेगा। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि इतना तुम्हें काम करना पड़ेगा और वहां से ये आए तो रिलीज होगा। ध्यान दो जरा, अगर मैं यहां से कहूं कि दैट मीन्स ये 1.5 जूल का ही है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इनको यहां से वहां भेजो तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा कि फेवर में? इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाते ही हैं, तो ऐसे में अगर तुम वहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन लाओगे तब तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसको उठाया तो काम तुम्हारा, छोड़ा तो काम धरती का, उठाया तो एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू वर्क, इफ इट इज रिलीज्ड देन व्हिच विल वर्क? अर्थ विल ग्रेविटी। समझ आएंगे? एक तरफ कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, एक तरफ एक्सटर्नल एजेंसी, तभी तो लूप पूरा होगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 4 जूल काम तुम्हारा और नीचे गिरा तो -4 जूल, तो मिलके 0 हुआ कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स में एक लूप बनने पर टोटल वर्क डन 0 हो जाता है। चलो, ये कहने का मतलब है कि जैसा अभी मैंने बताया 1.5 जूल वर्क होता है, आपने किया, लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया तो तुमको 1.5 जूल वर्क मिलेगा। समझ आए कि नहीं? प्रोटॉनों को छोड़ोगे 1 कूलम यहाँ से वहाँ, तो 1.5 जूल करना पड़ेगा। वोल्ट और कुछ नहीं है, वोल्ट का मतलब क्या है बोलो? जूल पर कूलम। 1 कूलम में कितना काम करना पड़ेगा? 1.5 जूल। अगर तुमने फेवर में छोड़ दिया, अट्रैक्शन फोर्स में, तो इतना मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ईद के मेले में इतने बच्चों को इनका पिता 1 रुपये 50 पैसे पकड़ा कर कह रहा है कि जाओ मेला घूम के आ जाओ। गरीब पिता है ना, और यही 220 वोल्ट है, 220 रुपए दे के भेज रहा है, जाओ धूम मचा के आओ। 10,000 वोल्ट है पावर स्टेशन, ले जाओ 10 रुपए। किसके बच्चे जा रहा है? 10 रुपये। और मान लो यही सर है 1.5 वोल्ट, इनको मैं एसी में लगा दूं, वो बेचारा 1 रुपये 50 पैसे दे रहा है, बोलो जाओ धूम मचा दो कमरे में। मचा पाएंगे? कुछ नहीं मचा पाएंगे। 1.5 वोल्ट क्या मचवा पाएगा? वो ये 220 वोल्ट है। हर अपने इतने जाने वाले बच्चों को कितने पैसे दे के भेज रहा है? यू शुड गो एंड वेयर एवर यू फाइंड रेजिस्टेंस, जहां तुमको रास्ते में काउंटर मिले, खर्च कर देना सारे। मेरे पास 0 पैसे लेके आना, वापसी में तुम्हारे पास पैसे नहीं देना, देखना चाहते हो फिर तुमको उतने ही पैसे दे के भेजेंगे, फिर जाना, फिर खर्च करना, जितनी बार जाओगे उतने ही पैसे। लेकिन हर कूलम्ब को ये कितना देगा? 1.5 जूल। वो हर कूलम्ब को कितना देगा? 220। अब पावर स्टेशन 10,000, समझा ही नहीं? वो 10,000 वोल्ट है, और वोल्ट होता क्या है?
जूल पर कूलम। कूलम क्या होता है? 6.28 into 10 to the power 18। सही है। तो अब जैसे देखो कि अब हम लोग वही डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखो अभिषेक ने बताया, इसने शुरू में ही बोल दी थी, तो वो चीज लिखनी ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ? सो इफ 1 कूलम charges moves from one point to other, one point to other, ठीक है। हम काम कर रहे हैं तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है तो उसी का देन वॉट एवर वर्क इज डन against electrostatic force is called potential difference between these two points। जो तुमने यहां से यहां तक भेजा एक कूलम चार्ज को, तुम्हें जो काम करना पड़ा उसे क्या कहोगे? 1.5 जूल। तो जूल पर कूलम। बोलो बात समझ आ गई? अभिषेक की बात समझ आई? अच्छी दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। ये क्या बताते हैं? इफ 1 कूलम चार्जेस मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हायर है, then whatever energy is released, electrical energy is released by it, is known as electrostatic potential between them। क्या तुम इनकी डेफिनेशन रिपीट कर सकोगी? If 1 coulomb charge is moved from higher potential to lower potential, then whatever energy is released is called electrostatic। उसे क्या कहेंगे? बोलो। If 1 coulomb charge is moved from higher potential to lower potential, then whatever energy is released is called electrostatic potential difference। बहुत बड़ी बात बोल दी। इनका कहना देखो, इनका कितना अच्छा नजरिया है जीवन के प्रति। देखो दैट इज +1 कूलम। कह रहे हैं यदि एक कूलम चार्ज पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। पॉजिटिव ही जाएगा, हायर से लोअर तो पॉजिटिव जाएगा, तो भी वो काम करेगा। इफ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बोलने में ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, एट द 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी, या नहीं भी बोलो, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू रजिस्टर। कोई ना कोई तो रजिस्टर होगा ना। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि देखो फिर लोग चीटिंग करने लगेंगे ना, कहेंगे देखो हमने भेज दिया, वास्तव में ये एक रजिस्टर है, इनके बीच में क्या लगा हुआ बोलो? यहाँ रजिस्टर लगा है। अब जो यहाँ से यहाँ आने में यहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जैसे तुम्हारे पिता ने 1 रुपये 50 पैसे दिए मेला घूमने के लिए, रास्ते में दुकानें भी हैं, तुम यहाँ गिराते हुए तो नहीं चलोगे कि अब वहाँ मेले में जाओगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। रास्ते में कंडक्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी ना होता है कि गिराते हुए चलोगे। जब दुकान दिखे तब नोट निकालना, पहले से ना निकालो, उसको दिखा के चाय पियो फिर देंगे, या फिर रखो भी निकल भी लो, नोट दिखा के चाय ले लो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभिषेक ने थ्रू रजिस्टर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से यहाँ भी हायर टू लोअर। नदी जो बहती हुई सागर में जा रही है उसके हर 2 पॉइंट में हायर टू लोअर ही है, नहीं तो बहती क्यों? बहती क्या? It is the current which always moves from higher to अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वेषां शान्तिमाप्नोति न कामकाम। जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां प्रवेश कर जाती हैं, वही चीज यहाँ। तो फिर इन्होंने क्या डेफिनेशन बोली? ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, when 1 coulomb charge moves from higher potential to lower potential through resistor। क्या बोला इन्होंने?
रजिस्टर भी नहीं बोलना चाहो, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये ज़्यादा सही ना भाई। दो रजिस्टर भी हो सकते हैं, क्या पता चला तुम्हें दो दुकान मिल गई, तुम वहाँ 1 रुपए की चाय पिए और 50 का समोसा, तो वो फिर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। 3 दुकानें भी मिल सकती है ना, एक ही यार में यहाँ 3 रजिस्टर भी हो सकते हैं, तुमने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो मेरा ये कहना का मतलब है व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ से भेजा जाए और यहाँ वापस आ जाए, उसने कितना खर्च किया, घर से निकलते समय और घर आने के दौरान उस बच्चे ने कितना खर्च किया 1 कूलम्ब चार्ज में, उतना ही उसके पिता ने दिया होगा। फिर से समझो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल या हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी टू लोअर टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है कि नहीं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट बैटरी और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दैट बैटरी। उसे क्या कहेंगे? देखो, या तो उसका तुम सीमांत विभव बोल दो और या फिर क्या बोल दो, उसको तुम इलेक्ट्रो, समझ आए? इस चीज़ को लिखने, ये इनकी डेफिनेशन बहुत काम की है, जब इस शेख ने बताया, हम लोग इसी पे रहेंगे, यही सही थी। चलो इस चीज़ को लिखें, अरे मेरे को पता नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन ये नहीं है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सर पोटेंशियल ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना जरूरी है। यही है, मतलब हमारा रिकॉर्ड भी है पोटेंशियल, सही तो लिखिए, तो इलेक्ट्रो भी। चलो लेकिन सो इस डेफिनेशन को लिखें, क्या बताई गई, बोलो डेफिनेशन। व्हेन एनर्जी रिलीज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज व्हेन 1 कूलम्ब plus 1 coulomb charge moves from positive terminal of battery to negative terminal of battery is called, अर्जिता सेंटेंस पूरा करो, is called electric potential difference of that. सही है, it is called electrostatic potential difference of that battery। इतनी बात हो गई, चलो अब देखिए, whenever resistor is connected in an electric circuit, the potential drop takes place across it. Whenever NA का मतलब यहाँ तुम एक बल्ब लगा दो, ये रजिस्टर का सिंबल है, मैं और सिंबल अभी बताऊंगा आपको। ये समझो बल्ब का सिंबल है, ये किसी रजिस्टर का सिंबल, तो ये देखो सही है। Whenever, क्या बात कही गई है, whenever resistor is connected, whenever resistor is connected, बात नहीं करो, in electric circuit, in इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर तुमने एक प्रतिरोध लगा दिया है, रजिस्टर लगा दिया है, देन पोटेंशियल ड्रॉप किसके अगेंस्ट पे होगा, टेक्स प्लेस अक्रॉस रजिस्टर, किसके अगेंस्ट पे होगा बोलो। मेरा कहने का मतलब है सोनाक्षी, जो सेल पोटेंशियल होगा
वही इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो। जैसे मान लो मेरा सेल पोटेंशियल 1.45 वोल्ट है, इसका मतलब है 1 कूलम को इतने पैसे देके बेचता है, इतनी जूल एनर्जी। ये सारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है मेले में? जो रास्ते में ये स्टॉल पड़ रहा है ना 1.5 वोल्ट, यहीं पे तो ड्रॉप हो रहा है। और अगर तुम्हें पता करना है तो यहाँ पर तुम्हें वोल्ट मीटर बैठा देना चाहिए। ये वोल्ट मीटर अभी हम लगा के आपको मीजर करके दिखाएंगे, लेकिन ये देखो ये हायर वोल्टेज है 1.5 वोल्ट लेके चला या जूल लेके चला एनर्जी 1.5, ये रास्ते में नहीं गिरा रहा है, ये सयाना बच्चा है 1.5 वोल्ट यहाँ तक नहीं गिरा रहा है। जैसे इसको दुकान मिली इसने गिराया, अब इसके पास कितना वोल्ट बचा बोलो? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। इसका मतलब है तुम यहाँ पर एक ऐसा अपना आदमी बैठाओ जब दुकान से जाने से पहले वो उस लड़के की जेब की तलाशी ले और दुकान से निकले तब उसका डिफरेंस कर ले, पता चला लेगा इस दुकान में इसने कितना खर्चा किया है। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। वोल्ट मीटर इज डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर। तुम्हारी जेब में पोटेंशियल भरा हुआ है और निकले तो खाली, कहाँ गया पैसा? It was all consumed or expended at the shop only। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यही बात है। आप बोलो सर, अगर उस रजिस्टर के आगे हम कोई बल्ब लगा देंगे तो जलेगा नहीं? ये देखो ये ज़्यादा अच्छा कहना। इन्होंने नैतिक ने इस बात की नैतिक जिम्मेदारी ली है कि जो भी डाउट्स हैं इसको क्लियर कर दिया जाए। ये देखो, इफ देयर आर सेवरल रजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस सेम सेल, then the sum of potential drop across each register is equal to cell potential। नैतिक में बहुत बड़ी बात होती कि मान लीजिए यहाँ पर उसने 2 वोल्ट खर्च किया या 3.5 वोल्ट खर्च किया या 1 वोल्ट, तो इन सब का जो सम है वही सेल पोटेंशियल है। भाई तुम्हें 3 दुकानें मिली तो 3 दुकानों में जो तुमने कुल खर्च किया, ऐसी स्थिति में अमन वो यहाँ से कितना वोल्ट लेके चला था बताओ? 6.5 वोल्ट लेके चला। यहाँ भी 6.5 वोल्ट है, यहाँ कितना है 6.5 अमन? यहाँ कितना है? 4.5 ये सही है, ये तो बहुत जानते हैं। ये कह रहे हैं ये 4 कितना बताया आपने? 4.5 फिर यहाँ कितना है? 2.5 वोल्ट। 1 वोल्ट कितना लिखे? 1 वोल्ट और यहाँ कितना लिखे? 0 मतलब ये 0 वोल्ट लिखे। तो फिर अब तुम ही बताओ, इतना जब तुम बता रहे हो। मैंने 3 वोल्ट मीटर अरविंद कनेक्ट कर लिए, तीनों की रीडिंग बताओ। इसमें कितने की रीडिंग दिखाई? इसमें 6.5। हाँ भाई उसने देखा यहाँ से निकला तो 6.5 पहले था और दुकान से निकला जब खा पी के तो 4.5 है। तो ये जो खर्च है क्या यही वोल्ट मीटर बताएगा? तो ये 2 वोल्ट बता देगा। ये कितना बताएगा? 3.5 और ये कितना बताएगा? 1 वोल्ट। क्या दिव्या तुम ये बता सकोगी नैतिक ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में? बोलो। If a number of resistors connected in electric circuit, बहुत सारे रजिस्टर लगा दिए, then the sum of potential drop across various resistors is equal to cell potential। अब बताओ। When various resistors are connected in a circuit, then the potential drop in each resistor Sum of potential drop across resistors में all resistors is equal to the potential सेल पोटेंशियल। इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। इस चीज को क्या कहते हैं? जो सेल का पोटेंशियल उसे क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। अर्चिता रिपीट करो। कोई बात नहीं मयंक। if the resistor If a number of resistors are connected if the number of resistor is connected in electric circuit, किसी विद्युत परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध लगा दिए हों तो हर एक प्रतिरोध में होने वाला विभव पतन का योग उनके सेल पोटेंशियल के इक्वल होता है। एक बार फिर से बताओ जरा दिव्या। सर कॉल आ रहा है। Then the sum of 3 बार। potential drop
potential drop on each circuit is सर्किट नहीं, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप उस दुकानों पे ड्रॉप हो रहा ना, is all resistor is equal to ये जरूरी है बताओ। If a number of resistors are connected in an electric circuit, then the sum of electric drop in each पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, potential वास्तव में drop उसकी पावर, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पावर, पावर होती पैसा या चार्ज या एनर्जी, वो तो ड्रॉप हो जा रही ना, हर समय वो लड़ने में ही चली जा रही दुकान में उसके। आप इसे बोलो potential drop Is- is equal to the total इट इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल, लिख दिया सर। cell potential. ये किसके इक्वल है? चल, इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए कि असली बात तो क्या है ये बताने की कि वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस। इतना बताने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और उपकरण है जो किसको पता करता है? बोलो उत्कर्ष, बोलो ये किसको मेजर करता है? ये बता, सिर्फ उत्कर्ष ही बताता है। बोल दिया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्ट मीटर किस लिए लगा है? टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। अगर मान लो मैं यहां लगा देता वोल्ट मीटर तो क्या होता है? क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ करता नहीं, 1.5 है, यहाँ भी 1.5 होता, कुछ निकाल पाता? तो इसलिए इसको यहाँ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो ये पता करना चाहिए कि चार्ज कितना जा रहा है। ये देख लो, ये मीटर लगा दिया, तो अगर पर सेकंड यहाँ से इतनी चीजें चली गई 12.50 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो यह मीटर क्या बोलेगा कितनी करंट गई होगी? 2 एम्पियर। मतलब बात समझ आएगी नहीं? ये कितना चार्ज है? 1 कूलम का डबल है कि नहीं? तो एमीटर का सिर्फ यही फर्ज है कि हर सेकंड उस पिता के 2 लड़के निकल रहे हैं और हर एक लड़के के पास 1.50 पैसा है, 1 रुपया 50, वो ये बता रहा है। और ये पैसा वो किन दुकानों पे खर्च करेंगे? बोलेगा कि वहां पर, यहाँ पर इतना पैसा खर्च हो, 2 लड़के जाएंगे तो कितना खर्च करेंगे? बात समझ आएगी नहीं? एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये करंट मेजर करता है, करंट मेजर करने के लिए बस वो काउंट करने, बात समझ आ गई? और ये क्या मेजर करता है? तो मेरा कहने का मतलब है व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप, कि कितना ड्रॉप। ओके, अभी और समझाएंगे तो तुमको समझ आएगा। वोल्ट मीटर इज, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स, ये क्या मेजर करता होगा? बोलो पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बताया हमें? बता जरा, ये अच्छा बताते हैं, अक्रॉस रेजिस्टर। ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है अक्रॉस, एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू रेजिस्टर। प्लस की तरफ ही प्लस रखना, इसमें भी प्लस माइनस है, सही है? ये देखो प्लस लिखा है कि नहीं? तो प्लस माइनस रहेगा, बाकी कनेक्ट प्लस माइनस लिखा है ना? बाकी करा के देखेंगे ऐसा। चलो इसमें भी लिखा है, एमीटर में लिखा होगा, इसमें भी लिखा है, पढ़ो भी लिखा है। और एमीटर होता है तो वहां क्या लिखा रहता है? ए, और इसमें क्या लिखा है? भी लिखा है। चलो, कहने का मतलब है इसे कैसे कनेक्ट करते हैं बताओ? कोई ये चीज जा रही है और इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो ये पैरेलल हुआ ना। सो इट इज कनेक्टेड किसके पैरेलल? अरविंद बोलो, पैरेलल टू रेजिस्टर। इतनी बात समझ आ गई? तो वोल्ट मीटर इसको मेजर करता है।
एग्जाम्पल 12.2 देखो, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स having a potential difference of 12 वोल्ट। ये देख लो, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। अब तुमने यहां से 2 कूलम चार्ज को भेज दिया, कितना वर्क डन कर देगा? 24 वोल्ट। क्योंकि 1 कूलम को भेजते तो 12 जूल करता, 2 कूलम को भेजोगे तो 24 जूल। सीधी बात। तो वर्क डन का दिया क्या फार्मूला है? वर्क डन का भूल गए, बताइए थोड़ा। ये बहुत अच्छा बता रही, आज ये भी छा गए। लेट अस सी, नाउ सी इन्होंने बताया क्या? लेट अस सी, दैट इज प्रिया ने बताया कि सर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? वर्क डन अपॉन चार्ज पैरेलल टू रजिस्टर। देखो, वर्क डन अपॉन टाइम, इनका कहने का मतलब है सर V इज इक्वल्स टू W/Q, ऐसा ही बोल रहे हैं। पोटेंशियल को V कहते हैं, तो V इज इक्वल्स टू W/Q, तो W क्या हुआ? सो W इज इक्वल्स टू VQ। अच्छा, V कितना दिया है? 12 वोल्ट। और Q कितना दिया है? 2 कूलम। रिया वोल्ट को क्या कहती हैं? ये बोले सब जूल अपॉन कूलम, ये क्या कहती हैं? वोल्ट तुमको नहीं बताया था? इट इज, यहीं से देख लो, वोल्ट क्या है? जूल अपॉन और 2 कूलम। तो बोलो वर्क डन क्या हुआ? इधर ध्यान दीजिए, दैट इज 24 जूल। सही है? तो 24 जूल काम हुआ। वैसे भी देख सकते हो, वोल्ट का मतलब है कि 1 कूलम जाए तो इतना काम, तो 2 कूलम, ये रेट है। 1 कूलम के जाने पे जो काम होगा वही वोल्ट है। ये 220 है, हर 1 कूलम को 220 जूल एनर्जी देता है 1 कूलम के लिए, वो उसका रेट है। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात नहीं करो, टाइम लिखा हुआ है, चार्ज होगा सर ऊपर सर, ये वर्क डन चार्ज, ये बात सही, चार्ज होगा ना, मिसप्रिंट हो गया वो। वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ देखो, आगे की बात करो मन। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, छाना चाहते हैं, बोलो सर। बैटरी नेम ए डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में बनाए रखे, उसे क्या कहेंगे? सेल करता है ना, वो इसको लगातार पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता रहेगा। ये नहीं, इसको पहला वाले का आंसर क्या है? सेल या ग्रुप ऑफ बैटरी। सही है, सेल दे सकता है। या व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 जूल? अंशुप्रिया, इसका क्या मतलब है कि 2 पॉइंट के बीच में? इफ 1 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे भी बोल सकते। हम ना काम करें, क्योंकि हम करेंगे तो बोलना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना सब बोलने की जरूरत नहीं। इफ 1 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड while when 1 coulomb charge moves from higher potential to lower potential between those ends, then the potential difference, 1 कूलम चार्ज को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। Now अर्चिता define 1 volt. When 1 joule of work is going to move a unit positive charge from higher potential of battery to lower potential, then the बैटरी की बात नहीं की है, ये कह रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो इस चीज को, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव प्लस 1 कूलम चार्ज बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, वर्क लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो
ऐसे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लो, बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। अब इस सेंटेंस को दिया कंप्लीट कर। वर्क इज डन लिख दिया मैंने, अब करो। आप करो। अगर वर्क इज डन किसी के भी द्वारा हो सकता है ना, बैटरी के द्वारा भी हो सकता है ना, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। वर्क इज डन तो ठीक है, बैटरी भी कर सकते हैं, हम करेंगे तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, बैटरी करेगी तो दे देगी, फिर इसका मतलब वो सही बता रही है ना। देन क्या बोला था, नहीं बोला। Then the potential difference between two ये 2 पॉइंट्स पूछा गया है, तो क्या लिख लोगे, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट। एक लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट का है, तो उसको भी देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या चीज कही गई है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी है तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इट इज V, और इसे क्या बोलेंगे 6 वोल्ट, और क्या चार्ज कितना दिया Q 1 कूलम। अब पूछा क्या गया है, वर्क डन दिया, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। Q into सही, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V क्या 12 वोल्ट है, वर्क डन नहीं पता, ये चीज है 6 वोल्ट है सर, दैट इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। इट इज 6 वोल्ट ना, 6 वोल्ट हो तो बोलो वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 जूल, 6 जूल, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम। लेकिन वोल्ट क्या होता है, जूल, 6 जूल। तो इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना ही रखो।